आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के विधायक रहीम खान रायचूर में भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। बीदर से आने वाले यात्रियों के लिए की बसों और भोजन की व्यवस्था। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज कर्नाटक के रायचूर से फिर शुरू हुई। कल तेलंगाना में करेगी प्रवेश। हैदराबाद में बहुत जल्द तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। आरटीसी विभाग ने बनाई है योजना। 100 वर्षों की समस्या 100 दिन में खत्म नहीं हो सकती। रोजगार मेला की लॉन्चिंग में बोले पीएम मोदी। नोटों पर महात्मा गांधी की जगह छपे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर। अखिल भारत हिंदू महासभा ने उठाई ये मांग। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ी सड़क दुर्घटना। बस और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की हुई मौत, 40 से ज्यादा हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। बीदर के विधायक रहीम खान ने रायचूर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और वो राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए और उनसे बात की। साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईश्वर खंड्रे और हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने भी यात्रा में भाग लिया। आज 22 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक में अंतिम दिन है और आज ये यात्रा रायचूर से शुरू हुई। आज इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जहां दूसरे इलाकों से लोग रायचूर पहुंच रहे हैं, वहीं बीदर, हुमनाबाद, भालकी और बसवा कल्याण से और कल्याण कर्नाटक के दूसरे इलाकों से भी भारी संख्या में लोग यात्रा में शामिल होने के लिए बसों से और अपने अपने 4 व्हीलर वाहनों से जा रहे हैं। बीदर के विधायक रहीम खान ने बीदर से यात्रा में जाने वाले यात्रियों के लिए 25 से ज्यादा बसों की व्यवस्था की है और इन बसों को विभिन्न गांवों में भेजा है। इसके साथ ही रहीम खान ने इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बीदर से आने वाले यात्रियों के लिए गुलबर्गा से पहले स्थित औराद बी गाँव में भोजन की व्यवस्था किया है, जहाँ पर यात्री रुक कर भोजन कर रहे हैं और भारी संख्या में यात्री भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। इस यात्रा में कल्याण कर्नाटक के कई कांग्रेस नेता और पार्टी कार्यकर्ता यात्रा में जुड़ रहे हैं। केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण भारत में अपार समर्थन मिल रहा है। शनिवार को यात्रा कर्नाटक के रायचूर के येरागेरा गांव से फिर शुरू हुई, जिसमें कल्याण कर्नाटक के कई कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। ये यात्रा आंध्र प्रदेश से शुक्रवार शाम फिर कर्नाटक पहुंची थी। यात्रा 23 अक्टूबर को तेलंगाना में प्रवेश करेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितम्बर को शुरू हुई थी। ये कुल 3570 किलोमीटर चलेगी। अब तक ये 1215 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है। 2355 किलोमीटर की दूरी और तय करेगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को ये कवर कर चुकी है। यात्रा का आज 45वां दिन है। 3 दिन आंध्र प्रदेश में घूमने के बाद यात्रा शुक्रवार को फिर कर्नाटक पहुंची थी। पदयात्रियों ने रायचूर में रात्रि विश्राम किया था। इदारा अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक के राज्य अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद सलीम कोठी के नेतृत्व में उपाध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी, सेक्रेटरी डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ और कोषाध्यक्ष अब्दुल करीम बडगन पर आधारित एक प्रतिनिधिमंडल ने बसवा कल्याण का दौरा किया, जहां पर जामियतुस सालिहात के कॉन्फ्रेंस हॉल में जमात इस्लामी हिंद बसवा कल्याण के अमीर मोहम्मद यूसुफ उद्दीन निलंगे के संरक्षण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बसवा कल्याण में इदारा अदब इस्लामी हिंद की कर्नाटक यूनिट की स्थापना की गई। डॉक्टर जुल्फिकार अहमद चाबुक सवार को अध्यक्ष और सैयद तमीजुद्दीन को उपाध्यक्ष, समीउद्दीन मकबूल को सेक्रेटरी और खैरुल मुबीन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और मुखिमबाग निजामुद्दीन मसरूर, सैयद शेर अली, डॉक्टर इरशाद खान, मोहम्मद नवाजुद्दीन नवाब, कासिम मोहम्मद कासिम, असलम दानिश, बिलाल अहमद और अलाउद्दीन सदस्य चुने गए। इस अवसर पर मुखिमबाग, मसरूर निजामी और डॉक्टर इरशाद खान ने कलाम सुनाया। डॉक्टर जुल्फिकार अहमद चाबुक सवार ने सभी का शुक्रिया अदा किया। मुखिमबाग ने केपी न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। चिटगुप्पा के निवासी व गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर व लेखक व लोक साहित्य मंच गुलबर्गा के अध्यक्ष डॉक्टर माजिद दागी ने कांग्रेस के प्रसिद्ध व सीनियर नेता डॉक्टर एम मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर प्रसन्नता जाहिर की है। डॉक्टर माजिद दागी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना डॉक्टर माजिद दागी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना असाधारण बात है, क्योंकि कांग्रेस ने 24 वर्षों बाद अपना पहला गैर गांधी अध्यक्ष चुना है। माजिद दागी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर खड़गे का चुना जाना कर्नाटक राज्य और विशेष तौर पर इलाका कल्याण कर्नाटक के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। डॉक्टर माजिद दागी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को हार्दिक बधाई दी।
बीदर जिले के कमलनगर तालुका के मुधोला के गांव के बाहरी इलाके में शुक्रवार शाम खेत में काम करते समय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई। चिम्बे गांव निवासी 42 वर्षीय कचरबाई केराबा और 32 वर्षीय किशन विठल दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। इनके अलावा इस घटना में अर्चना और केराबा रामचंद्र नामी दोनों घायल हो गए, जिनका औराद के सार्वजनिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। खेत में सोयाबीन की कटाई के दौरान अचानक बारिश हो गई। मृत लोग बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े थे कि बिजली गिरी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही थाना कुशनूर थाना पुलिस ने जांच कर मामला दर्ज कर लिया है। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। हैदराबाद में बहुत जल्द तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की डबल डेकर बसें दौड़ेंगी, परंतु ये बसें डीजल से नहीं चलाई जाएंगी बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक बसें होंगी। आरटीसी विभाग ने देश में पहली बार हैदराबाद में ई डबल डेकर बसें चलाने के लिए कामों में तेजी लाई है। पहले आरटीसी विभाग ने डीजल की डबल डेकर बसें चलाने की रणनीति बनाई थी, परंतु इसकी प्रक्रिया में कठिनाइयां आ रही थी और अब विभाग ने 10 ई डबल डेकर बसें किराए पर प्राप्त करने की योजना बनाई है, जो शहर हैदराबाद के 3 विभिन्न रूट्स पर चलाई जाएंगी। इस संबंध में 1 सप्ताह के अंदर निविदा घोषणा किए जाने की संभावना है। जिन रूट्स पर ये बसें चलाने की योजना है उनमें पटनचेरू, कोठी, जेडीमिटला, सीबीएस, अफजलगंज और मेहदीपट्टनम शामिल है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸಸ್.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। त्योहारों के कारण बड़ी संख्या में लोग इन दिनों ट्रैवल कर रहे हैं। सामान की खरीदारी के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, साथ ही त्योहार मनाने के लिए एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। नतीजतन प्रमुख स्टेशनों पर काफ़ी भीड़ लग रही है। सभी भीड़ को काबू करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने चुनिंदा स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में अस्थायी रूप से वृद्धि करने का फैसला किया है। केंद्रीय रेलवे ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, त्योहारों के कारण स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जाती है। CSMT, दादर, ठाणे, कल्याण, LTT और पनवेल रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को रोकने के लिए केवल इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट का किराया आज 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि बेरोजगारी और स्वरोजगार की 100 साल की समस्या को 100 दिनों में हल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, रोजगार मेला पिछले 8 वर्षों में रोजगार स्वरोजगार के लिए सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, सरकार विनिर्माण, पर्यटन पर विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है क्योंकि वे बहुत सारी नौकरियां पैदा करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ABHM ने शुक्रवार को नोटों पर महात्मा गांधी की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने की मांग की है। ABHM ने तर्क दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी बोस का योगदान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कम नहीं था। ABHM द्वारा कोलकाता में आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में महात्मा गांधी से मेल खाती महिषासुर की मूर्ति की स्थापना पर हुए हंगामे के कुछ सप्ताह बाद संगठन की ओर से ये मांग की गई है। ABHM के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रचूड़ स्वामी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हमें लगता है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का योगदान महात्मा गांधी से कम नहीं था, इसलिए भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका मुद्रा नोटों पर उनकी तस्वीर छापना है। गांधी जी की तस्वीर को नेताजी की तस्वीर के साथ बदल दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के रीवा के नजदीक नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई है, 40 से ज्यादा यात्री घायल हैं। राहगीरों की सूचना के बाद सुहागी पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया। गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस से त्योंथर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में गंभीर रूप से घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसा नेशनल हाईवे 30 में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सुहागी पहाड़ के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार
बस जबलपुर के रास्ते रीवा होकर इलाहाबाद जा रही थी। कटनी से बस में काफी लोग बैठे थे। सभी लोग उत्तर प्रदेश अपने घर दीपावली की छुट्टी मनाने जा रहे थे। हादसा देर रात हुआ। बस के आगे एक ट्रेलर जा रहा था। ट्रेलर किसी गाड़ी से टकराया, जिसकी वजह से ट्रक सड़क पर खड़ा हो गया। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने ट्रेलर को जोरदार टक्कर मारी और बस में आगे जितने लोग बैठे थे सबकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 100 लोग सवार थे। घटना की सूचना पाकर एसपी, कलेक्टर सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। पहले घायलों को सुहागी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बाद में गंभीर रूप से घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। हादसे में मरने वाले मजदूरों में ज्यादातर लोग हैदराबाद के सिकंदराबाद से कटनी तक आए थे। कटनी से यूपी जाने के लिए ये लोग बस में सवार थे। मृतक उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के रहने वाले थे। सलमान खान ने अपने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस के साथ सलमान ने सूरज बड़जात्या के साथ अब तक जितनी भी फिल्में की हैं सब सुपरहिट रही हैं। चाहे मैंने प्यार किया हो या हम आपके हैं कौन या फिर हम साथ साथ हैं की। अब ये जोड़ी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर सफलता का इतिहास रचने के लिए तैयार है। ये खुशखबरी खुद सूरज बड़जात्या ने दी है। सूरज अपनी अपकमिंग फिल्म ऊंचाई के बाद सलमान के साथ फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। सूरज बड़जात्या इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ऊंचाई को लेकर चर्चा में हैं। अमिताभ बच्चन, परिणीति चोपड़ा, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता जैसे कलाकार एक साथ इस फिल्म में नजर आएंगे। ऊंचाई के प्रमोशन के बीच में ही सलमान को लेकर सूरज ने धमाकेदार घोषणा कर दी है। इंस्टेंट बॉलीवुड के बात करते हुए सूरज बड़जात्या ने बताया कि सलमान के साथ अपकमिंग फिल्म फैमिली एंटरटेनमेंट होगी। फिल्म में हंसी मजाक, गाने हमेशा की तरह दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक सप्ताह से जारी महासम्मेलन कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय समिति के चुनाव और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को और अधिकार देने के लिए अपने संविधान में बदलाव सहित कई प्रस्तावों को पारित करने के साथ ही शनिवार को संपन्न हो गया। लेकिन इस दौरान एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें शी जिनपिंग से पहले चीन के राष्ट्रपति रहे हु जिनताओ को महासम्मेलन से हाथ पकड़कर बाहर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में महासम्मेलन के दौरान 79 वर्षीय हु शी जिनपिंग के बगल में बैठे थे। तभी ऑडिटोरियम में 2 लोग आते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाते हैं। बीते रविवार को हु थोड़े स्थिर दिखे थे। महासम्मेलन की अपकमिंग सेरेमनी में उसी मंच पर उन्हें सहारा देकर लाया गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के विधायक रहीम खान रायचूर में भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। बीदर से आने वाले यात्रियों के लिए की बसों और भोजन की व्यवस्था। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज कर्नाटक के रायचूर से फिर शुरू हुई। कल तेलंगाना में करेगी प्रवेश। हैदराबाद में बहुत जल्द तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। आरटीसी विभाग ने बनाई है योजना। 100 वर्षों की समस्या 100 दिन में खत्म नहीं हो सकती। रोजगार मेला की लॉन्चिंग में बोले पीएम मोदी। नोटों पर महात्मा गांधी की जगह छपे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर। अखिल भारत हिंदू महासभा ने उठाई ये मांग। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ी सड़क दुर्घटना। बस और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की हुई मौत, 40 से ज्यादा हुए घायल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।